नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर पढ़े होंगे, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए खबर जो है वो उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया कि वोडाफोन आइडिया कंपनी 2025 फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज के डेट के अंदर जो 2026 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर के बाद और ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अचानक वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट से इतने ज़्यादा फंड राइज करने के बावजूद क्यों ऐसा बता रहा है? अचानक क्या कुछ चीज़ हो गया जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर और सस्टेन नहीं कर सकते? इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है तो आपको पता है पिछले काफ़ी सालों से वोडाफोन आइडिया कंपनी स्ट्रगलिंग कंपनी है। 2016 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन जियो आने के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी, मतलब पहले वोडाफोन अलग कंपनी था, आइडिया अलग कंपनी था, दोनों कंपनी को मार्च होना पड़ा 2018 साल के अंदर। लेकिन मार्च होने के बाद उसका खराब समय जो वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। वोडाफोन आइडिया कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पर अपने से सब्सक्राइबर लॉस करते हुए जा रहे थे, साथ में रेवेन्यू लॉस भी वोडाफोन आइडिया कंपनी तेजी से यहाँ पर कर रहे थे। तो ऐसे एक सिनेरियो के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी रिसेंटली 2024 साल के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड राइज किया था और अपने सर्वाइवर के बारे में सोच रहा था, जहां पर 5G सर्विसेज भी वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मेजर सिटी के अंदर ऑलरेडी ला चुका है। तो ऐसे एक टाइम के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी मेन जो दिक्कत के अंदर जा रहा है वो है एजीआर, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज। और आपको पता है 2 महीने पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ साथ भारत के अंदर जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी थे जिनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था एजीआर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो क्लियरली बता दिया गया कि एजीआर के ऊपर और कोई भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं चलेंगे। एजीआर जिनको जितना देना था उतना ही यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ 2 महीना हुआ है, वोडाफोन आइडिया कंपनी फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और एक पिटीशन जमा करवाया है। वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी यहाँ पर लगाया गया है, जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। और वोडाफोन आइडिया कंपनी इतने सारे इंटरेस्ट जो वो नहीं दे सकते अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर। मेनली जो एजीआर के ड्यूज होते हैं वो ड्यूज वो चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन इतना इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी जो वो यहाँ पर नहीं दे सकते। उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ये भी क्लियर किया गया है कि जब से एजीआर के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होंगे, इस तरीके का अनाउंसमेंट किया गया है, उसके बाद कोई भी बैंक्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को कोई भी लोन या कर्जा देने के लिए तैयार भी नहीं है। टोटल 26 बैंक को वोडाफोन आइडिया ने अप्रोच किया है और कोई भी बैंक वोडाफोन आइडिया कंपनी को किसी भी तरीके का कर्जा या लोन या जो इन्वेस्टमेंट है वो करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ऐसे एक सिनेरियो के अंदर बिल्कुल कैश फ्लो रुक गया है वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर। और इस फाइनेंशियल ईयर के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी उस स्थिति के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कि वो अपने कंपनी को चला सके। तो मेनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन को जमा करवाया गया है वहाँ पर यह बताया गया कि 30,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर जो पेनल्टी है जो गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट वोडाफोन आइडिया कंपनी को जो करना है वो गवर्नमेंट को ही करना है, और जो 30,000 करोड़ का जो पेनल्टी और उसके ऊपर इंटरेस्ट है उसे मेनली वेव ऑफ यहाँ पर कर दिया जाए। आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया कंपनी के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इक्विटी यहाँ पर ले लिया था, ऑलमोस्ट 48% का स्टेक जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट बन चुका है। तो ऐसे एक सिनेरियो के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी भी मार्केट के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब कितना खराब फाइनेंशियल स्थिति वीआई कंपनी के अंदर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक वोडाफोन आइडिया कंपनी भारत के मार्केट के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे, ये बिल्कुल काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे एक सिनेरियो के अंदर वीआई कंपनी की तरफ से खुद से यहाँ पर बताया गया कि हम 1 साल के बाद और ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कस्टमर का भरोसा वीआई कंपनी किस तरीके से यहाँ पर पा सकते हैं उसके बारे में काफी ज्यादा दुविधा है, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टर्स वीआई कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते भी है तो कस्टमर क्या इसके बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा पाएंगे? क्योंकि जो स्थिति अभी चल रहा है वीआई कंपनी की तरफ से खुद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे पास उतना कैश फ्लो नहीं है। तो ऐसे किस तरीके से वोडाफोन आइडिया कंपनी मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, वीआई कंपनी एक अच्छा कंपनी है, अपने 5G सर्विस को भी लॉन्च कर रहा है, लेकिन कैश फ्लो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वीआई कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है। हालांकि अगर मैं एयरटेल कंपनी की बात करता हूँ तो उन्हें भी एजीआर के ड्यूज यहाँ पर देना है, और एयरटेल कंपनी भी ये देख रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड के या गवर्नमेंट इक्विटी के ऊपर हम कन्वर्ट कर सके हमारे कुछ पार्ट ऑफ कंपनी को। तो उसका भी इंतजाम एयरटेल कंपनी यहाँ पर कर रहा है, लेकिन वीआई कंपनी की जो प्रेजेंट स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक है, क्या सर्विसेज के ऊपर कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उठ मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए।